क्या होता है जब हमारे देखे हुए सपने एक भयानक हकीकत में बदल जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही साये की है जिसकी अधूरी ख्वाहिशें उसे बदला लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो चलिए मिलते हैं विक्रम, सुनील और जॉन से। 3 दोस्त, जिगरी दोस्त, जो अपनी आंखों में न जाने कितने ही सपने लेकर आते हैं सपनों के शहर बंबई में। पर क्या ये शहर उनके सपनों को सच में पूरा करेगा, या फिर उन्हें एक ऐसे जाल में उलझा देगा जहां से निकल पाना नामुमकिन है। मुंबई कहते हैं ये सपनों का शहर है, लेकिन इन तीनों दोस्तों के लिए ये शहर बस एक भूल भुलैया बन के रह गया था। एक ऐसी भूल भुलैया जिसके हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही उनका इंतजार कर रही थी। दिन रात में बदल रहे थे और रातें सुबह में, पर उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। सफलता जैसे उनसे कोसों दूर भाग रही थी। वो बंबई की इस भीड़ में कहीं खो से गए थे और उनका हर एक सपना टूटता हुआ सा नजर आ रहा था। जब उम्मीद की वो आखिरी किरण भी बुझने को आई तो तीनों थक हार कर एक अनजान सी बिल्डिंग के सामने बस बैठ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही वो जगह है जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी उस घने अंधेरे में एक परछाई उनकी तरफ बढ़ी। वो बिल्डिंग का चौकीदार था। उसकी आवाज में डांट से कहीं ज्यादा एक अजीब सा डर था। उसने पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ? कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ऐसा दरवाजा जरूर खुलता है जिसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा होता है, और ये राज किसी की जान ले चुका था। उन तीनों दोस्तों की लाचारी देखकर चौकीदार का दिल मानो पसीज सा गया। उसने उन्हें एक ऐसे बंगले में रहने की सलाह दी जो सालों से वीरान पड़ा था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस बंगले पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती को देखकर तीनों दोस्तों की आंखें खुली के खुली रह गईं। उन्हें अपनी किस्मत पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर क्या यह सच में किस्मत थी या एक जाल? उस खूबसूरत बंगले की दीवारों के पीछे एक ऐसी आत्मा कैद थी जो ना जाने कब से अपने इंतकाम की आग में जल रही थी, और आज आखिरकार उसे अपना शिकार मिल ही गया था। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, बंगले का सन्नाटा और भी ज्यादा भयानक होता गया। ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। ठीक रात के 12 बजे विक्रम की आंख खुलती है, लेकिन वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि उस बंगले के ठंडे अंधेरे तहखाने में था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखा, चिल्लाया, पर उसकी आवाज उस अंधेरे में ही कहीं दब कर रह गई। और फिर अचानक सब आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ खामोश। सिर्फ एक औरत के सिसकने की आवाज आ रही थी, एक ऐसी दर्द भरी आवाज जो किसी के भी दिल को चीर कर रख दे। विक्रम का खून जैसे जम सा गया था। विक्रम ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, और उस औरत की सिसकियां और भी तेज हो गई। और फिर अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में पूरी तरह से भीगा हुआ। क्या वो सब बस एक बुरा सपना था, या फिर उस बंगले में छिपे किसी खौफनाक राज की वो बस पहली झलक थी? अगली सुबह एक रहस्यमयी औरत विक्रम को एक चिट्ठी थमा जाती है, और फिर विक्रम के साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो ऐसे काम करने लगता है जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई और उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो। हर परछाई के पीछे कोई न कोई राज जरूर होता है, और इस बंगले का राज तो खून और धोखे की स्याही से लिखा गया था। ये बंगला एक लड़की की अधूरी मोहब्बत और उसकी दर्दनाक मौत का गवाह था। उसी के बॉस ने उसे धोखा दिया था और फिर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। उस लड़की की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी, और विक्रम, हाँ विक्रम, वो उसका जरिया बन चुका था, उसका हथियार। और उसी रात उस लड़की की आत्मा विक्रम के जिस्म पर कब्जा कर लेती है। अब विक्रम नहीं था, वो तो बस एक कठपुतली था।
जिसकी डोर उस भटकती आत्मा के हाथ में थी। और फिर विक्रम के हाथों से उस आत्मा ने अपना बदला पूरा किया। बस एक क्लिक और उस बॉस का सारा काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने था। इंसाफ तो मिल गया, लेकिन क्या विक्रम कभी उस रात को, उस खौफ को भूल पाएगा? क्या वो कभी उस साये से आज़ाद हो पाएगा, जो आज भी शायद उसकी परछाई में कहीं छिपा बैठा है?